आइए हम पढ़ते हैं व्यंजनों को जोड़कर लिखना, अर्थात जो स्वर और व्यंजन हैं उन्हें जोड़कर हम किस तरीके से शब्द बनाते हैं। चलिए हम एक शब्द बनाते हैं, इससे हमारा क्या शब्द बनता है। आप लोग भी अपने घर में बैठ के बनाना, ये किस तरीके का शब्द बनता है। जैसे हमारा पहले लिखा है बा, फिर लिखा है छोटा आ, फिर लिखा है चा, फिर चा और फिर बड़ा आ। तो ये हमारे स्वर है, ये हमारे व्यंजन है और ये हमारे स्वर हैं। तो हमें क्या, हमने व्यंजनों के नीचे क्या लगाया है, हलंत। क्यों लगाया? क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि स्वर हमारे स्वतंत्र होते, इसलिए हम उन्हें पूर्ण आज़ादी, वो कहीं भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ये व्यंजन है, जैसे 1 2 3, ये हमारे व्यंजन है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इनके नीचे हमने हलंत लगा दिया गया है। जब इनके संग हम स्वरों को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं और उसमें हम हलंत नहीं लगाते हैं। तो हम बनाते हैं, हमारा पहले लिखा है बा, तो हमने ये लिख दिया आपका बा। फिर हमारा क्या है आ, यानी छोटे आ का डंडा। छोटे आ की क्या होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लिखेंगे। फिर हमारा चा, आप देखना चा के बाद हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ हमें चा का कौन सा रूप लिखना पड़ेगा, छोटा। अगर यहाँ पर केवल सिंगल चा होता, जिस तरीके से हमने ये छुपा लिया और ये वाला चा हमारा होता, ये गोल वाला, और ये वाला नहीं होता, तो हम ये वाले चा के बाद आ लिखा था। लेकिन नहीं, यहाँ चा के बाद एक चा और है, इसका मतलब है कि यहाँ हमें इसका छोटा रूप यानी छोटा चा लिखना पड़ेगा। अब फिर क्या है हमारा, फिर चा है, तो हमने ये फिर चा लिख दिया। अब चा के बाद क्या है, बड़ा। बड़े आ का क्या होता है, डंडा, तो हमारा कौन सा शब्द बन गया, बच्चा। इस तरीके से हम इस स्वर और व्यंजन को जोड़कर शब्दों का प्रयोग करेंगे। हमने दूसरा शब्द भी ऐसे ही बनाया, का, माँ और ला, कमल। अब मैं देखो का के बाद भी छोटा है, तो हमने यहाँ पर मात्रा नहीं ली। माँ के बाद भी छोटा आ आया, तो हमने बड़े माँ पे भी मात्रा नहीं ली। ला के बाद भी छोटा आ आया, तो हमने ला पे भी मात्रा नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि छोटे आ की मात्रा क्या होती है, कुछ नहीं, और बड़े आ का क्या होता है, डंडा, इसलिए हमने यहाँ चा के बाद क्या ले लिया था, आपका डंडा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, पहले ये स्वर सा और रा है, ठीक है ना, इस पे हालत लगानी, सा और रा। अब हमने आपको पहले संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे कि सा और रा मिलकर क्या बनता है, हमारा स्रा, यानी स्रा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका स्रा। फिर हमारा क्या है, यहाँ पर स्रा के बाद क्या है, छोटा आ, तो हमने यहाँ पर छोटे आ की मात्रा नहीं लगाई। फिर हमारा क्या है, बा, तो बा के बाद भी हमने क्या लगा दिया, छोटा आ। बा के बाद फिर मात्रा नहीं है, तो हमने नहीं लगाया। फिर क्या, अड़ा खाली, तो हमने अड़ा खाली कर दिया। तो हमारे कौन सा शब्द बन गया, श्रवण। इसी तरीके से हम कुछ और नए शब्द आपको दे रहे हैं, जो आपको कॉपी में लिखकर लगाना है। जो आपको नहीं आए वो आप हमसे पूछ लेना।